हेलो डियर स्टूडेंट्स, IBACIO की नेक्स्ट सीरीज इस वीडियो में मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ स्ट्रैटेजी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO ग्रेड 2 की वैकेंसीज निकली हुई हैं। 2000 वैकेंसीज हैं। 9 जनवरी तक आपको ये फॉर्म भरना है। तो इसमें नेक्स्ट मेरा वीडियो है आज स्ट्रैटेजी का। मैं डेली आपके लिए एक वीडियो प्लान करती हूँ, उन्हें बनाती हूँ आपके लिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैक्सिमम सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ये वीडियो क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर है, तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगी सारे सब्जेक्ट्स में क्या आपसे पूछा जाता है और कैसे आपको उसे करना है। जब मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी तो मैंने वहां पर आपको पूरा डिटेल सिलेबस सब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इस स्ट्रैटेजी की वीडियो में चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको शुरू करती हूँ किससे, अपने देखिए ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है। और सबसे पहले बात करते हैं जीए या फिर जीएस की। अगर आपने चेक किया हो तो जीए और जीएस दोनों सेक्शंस हमें IBACIO के इस फॉर्म में गिवन है। और ये जीए और जो जीएसएस से क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। हो सकता है कि आपसे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, बट ओवरऑल पूरे के पूरे पैटर्न को चेक करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को निकाला। उन्हें निकालने के बाद मैंने ये पाया कि एक तो जब अभी जो 2020 में जो पेपर देखिए आपका बनेगा, 2020 में जो पेपर आपका बनेगा, डेफिनेटली ये आपका लेटेस्ट पैटर्न पे होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। मैंने 2017 का पेपर देखा, 2012 का देखा, 11 का देखा। उन सभी पेपर को देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो होते हैं हमारे स्टैटिक जीके वाले, जैसा कि अभी लास्ट पेपर्स को देख के मुझे पता चला। अगर आप इसकी जीए या जीके को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो आपके लिए क्लासेस या फिर किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी बुक्स आपके पास हैं आप उन्हें यहाँ कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं। देखिए हर एक किताब अच्छी होती है, बस आपको उसे ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक नज़र में बताती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल स्पीक चाइनीज लैंग्वेज। अब ये जो क्वेश्चन था ये 2012 का था। 8 साल पुरानी बात है, तो मतलब 8 साल पहले के करंट अफेयर्स का सवाल था कि उस वक्त कितने लोग चाइनीज लैंग्वेज को बोला करते थे। अब वैसे यहाँ पे सोचने वाली बात भी है कि चाइना की जो लैंग्वेज है वो भी चाइनीज पीपल ही बोलेंगे, उनके अलावा और भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे आपसे जनसंख्या का सवाल भी जोड़ के आपसे पूछ लिया गया। एक सवाल आपसे पूछा था कि भाई ल्यूकेमिया इज अ ग्रुप ऑफ कैंसर्स दैट यूजुअली बिगिंस इट इज बोन मैरो एंड रिजल्ट इन हाई नंबर ऑफ विच abnormal सेल। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बायोलॉजी। तो इसका मतलब भाई बायोलॉजी का सवाल खूब देखने को मिला। मैंने सारे के सारे चाहिए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चंस मुझे प्रीवियस ईयर में दिखे। एक सवाल है, द अमेरिकन जनरल हु लेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज जॉर्ज वाशिंगटन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश या फिर नन ऑफ दीज। ये इस तरह के सवाल हैं जो आपको अपने जीए या फिर जीएस में देखने को मिलेंगे। मुझे अभी तक पुराने ईयर में ऑल दो ज्योग्राफी या हिस्ट्री के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस तो बहुत ही कम देखने को मिले, बट हाँ हिस्ट्री का अच्छा खासा था। अच्छा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मुझे बहुत कम देखने को मिला, बट मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं बोलूँगी कि आप तैयार मत कीजिएगा, क्योंकि ये 2020 है, इसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो पता नहीं एग्जामिनर भी पैटर्न बदल ना दे। पूरी जो आपकी जीएस जी है करंट अफेयर्स है उसे आपको तैयार करके जाना है। कोई भी बुक आपके पास है, कोई भी क्लासेस आप ले रहे हैं, अच्छे से लीजिए, ढंग से मेंटोर्स को फॉलो कीजिए, रिवीजन कीजिए प्रॉपर, क्योंकि जीएस और जीए समुद्र हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, है ना। इसलिए प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आगे बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस को लेकर। इंग्लिश में दुनिया भर की चीज़ें हैं जो यहाँ हमें गिवन है, बट द मेन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर, इंग्लिश में ज़्यादातर सवाल ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच से पूछे गए हैं। आपको एक वर्ड दे रखा है जैसे कि यूज लेस, और आपसे पूछा है इस वर्ड को एडवर्ब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, या अगर एक वर्ड है रैंडमली तो ग्रामर के किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस अलग से हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस अलग से हैं। वो कैब की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में वो कैब में मुझे कुछ भी बहुत डिफिकल्टी का लेवल नहीं लगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैंने
उस पेपर को ध्यान से देखा था। अगर बात करें तो भाई ग्रामर में जिन लोगों ने कमांड हासिल की है, आपके लिए यहाँ होने वाला है प्लस पॉइंट, बिकॉज अगर उसी पैटर्न को आईबी फॉलो करता है तो ग्रामर के चांसेस इस बार भी यहाँ पर आने के ज्यादा हैं। कुछ सवालों पे थोड़ा नजर डालिएगा। पूछ रहे इन द सेंटेंस डोंट टॉक सो लाउड, द वर्ड लाउड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, ईडियम या फिर एक्टिव वर्ब। अगर बात करें लाउड की, जब बिल्कुल लाउड एक एडजेक्टिव, अगर यहाँ पे लाउडली होता तो ये मेरा एक एडवर्ब होता, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द ईडियम कास्ट डाउन, मतलब ईडियम्स और फ्रेजेस आपसे पूछे जाते हैं, और कास्ट डाउन का मतलब होता है क्या, डिप्रेस्ड फीलिंग होना। His bad eyesight exempted him blank space military service, तो क्या कर दिया, उसको निकाल दे। exempted from होता है किसी भी चीज से क्या रह जाना, वंचित रह जाना। इंग्लिश का लेवल देखिए आप लोग समझ गए होंगे, मतलब भाई हमसे यहाँ पे फिलर्स भी पूछ रहा है, हमसे यहाँ पे ग्रामर भी पूछ रहा है, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू से प्लीज लेटेस्ट पैटर्न को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। 2020 है, बहुत समय के बाद एग्जाम होने जा रहा है, पता नहीं पैनल कैसा पेपर आपके लिए डिजाइन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने किसकी और, अपने रीजनिंग सेक्शन की और। बहुत सारे टॉपिक है रीजनिंग में भी। एक्सक्यूज मी, सीरीज है, एनालॉगी है, ब्लड रिलेशन है, पजल है, क्लासिफिकेशन है, पैटर्न कंप्लीशन है, चार्ट लॉजिक है, इमेज है, डेटा सफिशिएंसी है, स्लॉग्स भी आपके पेपर में आते हैं जी। आपको स्लॉजिज्म या स्लॉगिज्म जिसे आप बोलते हैं, इसको भी तैयार करना है, मतलब न्याय निगमन जिसे कहा जाता है। इसके क्वेश्चंस भी मुझे प्रीवियस ईयर में देखने को मिले, बट मैं आई वुड लाइक टू से दैट रीजनिंग वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट वाज इजी टू मॉडरेट टू वन। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Either he is happy or he is poor. He is happy, inference he is poor. बताइए कि करेक्ट आंसर क्या है। आपसे कह रहा है 4.3, 10, 8 अगला नंबर सीरीज में किसका बनेगा। If tour is written as 1 2 3 4, clear is written as 5 6 7 8 4, spare is written 9 0 8 4 7, तो बताइए केयर यदि टूर को 1 2 3 4 लिखा जाता तो क्लियर को ये लिखा जाता, इसको ये लिखा जाता, तो केयर का कोड क्या होता। तो आपके जो सवाल है आपने ये कर रखे हैं, बहुत बढ़िया है। बट हाँ, अच्छा एसएससी पैटर्न ज्यादा देखने को मिला मुझे यहाँ पे ना, क्योंकि पता है मुझे यहाँ पे पजल्स तो कोई दिखाई नहीं दिए प्रीवियस ईयर में। ऑल्दो एक बार थोड़ी आप लोग भी चेक कीजिएगा। अदरवाइज जो भी आपके रीजनिंग मेंटोर हैं, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, यहाँ से या कहीं और से, वो आपको बहुत डिटेल इसके अच्छे से बता ही देंगे। रीजनिंग को लेके मैं आपसे ये कहूँगी, एसएससी वाले रीजनिंग को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, बट प्लीज़ बैंकिंग वाली भी जोड़ लीजिएगा। अब आप बोलोगे कि यार मैम आप तो सब कुछ ही पढ़ने को बोल रहे हो, बेटा मैं क्या करूँ। एक तो गवर्नमेंट जॉब में इतना तकड़ा कंपटीशन, वैकेंसी निकलती है ज़रा सी, फॉर्म भरे जाते हैं लाखों करोड़ों में, तो मैं आपको कैसे ना बोलूँ सब कुछ पढ़ने के लिए। इसलिए प्लीज़ बैंकिंग और एसएससी दोनों में से किसी को भी हल्के में मत लेना, दोनों का सिलेबस जोड़िए और अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दीजिए। बढ़ते हैं अंतिम मैथमेटिक्स की ओर, जो कि अच्छा खासा लेवल मुझे देखने को मिला। मैंने मैथ्स में देखे बहुत सारी चीजें, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, मेंसुरेशन, रेशो, एवरेज प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, होल नंबर का कंप्यूटेशन, टेबल एंड ग्राफ, डेसिमल्स, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड all the chapters which you have seen in banking और SSC। नजर डालते हैं कुछ सवालों पर। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक व्यक्ति है जो ट्रैवल करता है अप हिल पर, फ्रॉम सिटी सी टू सिटी बी, इतनी स्पीड के साथ, इतने के साथ, तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। आपसे कह रहे ये अगर ये होता है तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आपका डिजिट आनी चाहिए। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आप यहाँ देख के एक बात समझ सकते हैं कि हाँ ये वाला पोर्शन बैंकिंग में भी होता है, एसएससी में भी होता है। तो एक मैथ्स की बुक लीजिए या एक क्लासेस को फॉलो कीजिए और जो पढ़ाया जाए सब कुछ पढ़ लीजिए। ओवरऑल पेपर को देख के प्रीवियस ईयर के हिसाब से मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा, अगर मैं खुद होती, जैसे मैंने CHSL, CGL और बैंकिंग के क्लैरिकल को क्लियर किया हुआ है, इन सभी में देख के तो मैंने तो बैंक और एसएससी देखे दोनों के लिए भाई मैंने तो पढ़ाई की थी। जो मेरे को देख के यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आई ना, वो मेरे को ये समझ में आई कि यहाँ पर जीके के जो क्वेश्चंस है ना भाई साहब, वो बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं। कभी एक नेशनल है तो कभी एक इंटरनेशनल है। कभी पूछा हुआ है कि
मतलब ऑस्ट्रेलिया के किस प्लेयर को फलाना ये पुरस्कार का नाम लिखा हुआ था, ये दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मतलब बिल्कुल सिंपल एसएससी वाले पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। अच्छा, हमारे नोटिफिकेशन में यहाँ बैंकिंग भी लिखा हुआ है, बट प्रीवियस ईयर में मुझे बैंकिंग का कोई भी सवाल देखने को नहीं मिला। बट फिर भी आप लोग एक बार नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। ऑल्दो बैंकिंग ये ऐसे सवाल पूछेगा भी नहीं, बट हाँ ये हो सकता है एटीएम की फुल फॉर्म आ जाए या फिर कोई ऐसी नॉलेज हो जाए जो सबके काम आ जाए, है ना। तो देखिए करंट अफेयर्स का खास खास ख्याल रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, अपनी तैयारी करते रहिए, जम के लग जाइए, आपको इस सीट को पाना ही है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 इज विद यू। देखिए यूट्यूब फ्री क्लासेस तो चल ही रही हैं, बिल्कुल आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही चैनल पर है, एसएससी अड्डा पर भी, बैंकर्स अड्डा पर भी। बट अगर आप इसी एग्जाम पर फोकस करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाते हैं, सो वी आर कमिंग विद अ बैच। इन दिस बैच हम आपको पढ़ाएंगे IBACIO ग्रेड 2 के लिए, सिर्फ इसी एग्जाम पे इस वाले बैच का फोकस होगा। 9 जनवरी क्योंकि लास्ट डेट है, तो 12 जनवरी से हम ये बैच लेकर आ रहे हैं। इस बैच में आपको हम लोगों की मिलेंगे लाइव क्लासेस, और प्लस उन लाइव क्लासेस के 24 आवर्स कभी भी आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे और आपके साथ स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट को भी डिस्कस किया जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं, आप कहीं से पढ़ रहे हैं या आपने खुद ही तैयारी की हुई है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए है हमारा स्पीड टेस्ट सीरीज। स्पीड टेस्ट दे के आप खुद की परफॉर्मेंस को क्या कीजिए, चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं आप इसे कहाँ से खरीद सकते हैं। आप adda247.com पर चले जाइए या adda247 की ऐप पर चले जाइए, सर्च ऑप्शन में लिखिएगा IBACIO। इस बैच के दिखने के बाद कोड लगा दीजिएगा Y172। Y172 का कोड लगते ही आपके लिए ये 4,999 का जो बैच है, ये 1300 मतलब 1300 रुपये के आसपास का हो जाएगा। 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलेगी और पेपर का पूरा पोर्शन यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। सिमिलरली आप टेस्ट सीरीज पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी सवाल हो किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट को लेके या इस पोस्ट को लेके, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या क्वेश्चन आपके माइंड में है इस जॉब से संबंधित। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।